महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे। महाराज जी, गुरु के महात्म्य से जुड़ा एक प्रश्न है मेरा। बिल्कुल। इसका अर्थ तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन आप अगर उसकी विवेचना कर देंगे तो सरल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरु गीता में एक श्लोक है महाराज जी, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। तो इसमें हमें थोड़ा ये नहीं समझ, गुरु पाद सेवन से क्या चरणामृत से है या गुरु के आज्ञा में रहने से है? आप इस श्लोक को दोबारा से बोलेंगे? अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम। एक मिनट मैं साथ साथ अर्थ कर जाऊंगा। अज्ञान मूल हरणम है ना, तो अज्ञान का समूल हरण करने वाले अर्थात अज्ञान को मिटाने वाले, ज्ञान दे करके, और आगे जन्म कर्म निवारकम। जन्म कर्म निवारकम अर्थात जो भव रोग है, जन्मना मरना, इसको, इस रोग को खत्म कर देते हैं संत गुरु। आगे अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। हाँ, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए, हाँ, प्राप्ति के लिए, मतलब हाँ। गुरु पादोदकम पिबेत। गुरु चरणामृत में पान करता हूँ। पादोदकम का मतलब चरणामृत, गुरु का चरणामृत। इससे ज्ञान और वैराग्य अर्थात भगवान को जानना और संसार से वैराग्य हो जाना है, ये फल है गुरु चरणामृत जो नित्य नियम से पान करते हैं। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और आप और डिटेल में कुछ जानना चाहते? हम जानना चाह रहे थे कि संभव हमेशा गुरु के चरणामृत का मिलना तो होता नहीं है, तो कैसे इसको प्रतिदिन के जीवन में। बहुत अच्छा। तो आप गुरु जी से प्रार्थना करें, यदि गुरु जी स्वीकार करते हैं कृपा पूर्वक तो ठीक है, क्योंकि ये भी तुम बड़ी मुश्किल है ना। गुरु जी कहें ठीक है मेरे चरण धो लो, तो तुम कहीं कैसे गुरु जी अपने पाँव धुलवा रहे हैं, ये भी तो मुसीबत है ना। इसलिए गुरु जी कहते ना, दूरी रहो, अपनी श्रद्धा को दूर रखो। क्योंकि यदि संत कृपा पूर्वक अपने चरण धुलवा रहे हैं, लोग उनको अभिमान नहीं कहेंगे देखो अपने पाँव धुलवा रहे हैं, तो समाज बड़ा बुरा है। ऐसी स्थिति में अधिकतर गुरु अपना चरणामृत देते नहीं हैं। फिर भी गुरु चरणामृत प्राप्त करने का बड़ा सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। जब गुरु जी चलते हैं जिस रास्ते से, जहाँ से भी चल रहे हैं, तो उनके चरण धरती पे पड़ रहे हैं, तो वहाँ चरण रज होगी, उनके चरणों के रज। उस चरणों के रज को आप ले लो, है ना, तो उसमें जल में मिश्रण जब हो जाएगा तो चरणामृत हो जाएगा, गुरु जी के चरणों का अमृत हो जाएगा। समझ गए ना, मैं तरीका बता रहा हूँ। और ऐसे कभी मांगने भी नहीं चाहिए गुरु जी से, ना चरण रज मांगो। ये तीन चीज़ों की बड़ी महिमा है, गुरु संतों के चरण रज, गुरु संतों का चरणामृत और गुरु संतों का प्रसाद, उनका भुक्त प्रसाद, सिद्ध प्रसादी। तो ये तीनों की बड़ी महिमा। यदि कोई तीनों का नित्य नेम ले ले तो सचमुच में संसार को भी जान जाएगा, भगवान को जान जाएगा। भगवान को जानने का फल है भगवान से प्रेम हो जाना, और संसार को जानने का फल है संसार से मन हट जाना। तो कहा ना कि सिद्धि ज्ञान विराग सिद्ध्यर्थम और गुरु पादोदकम पिबेत, ऐसा आपने भी कहा। तो ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए मैं चरणामृत का पान करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी महिमा है और ये करना चाहिए सभी को। और गुरुवाणी में भी आया है कि गुरु के चरण धोए धोए पीवा और गुरु के दर्श देख देख जीवा, ये गुरुवाणी का शब्द है। तो गुरु के दर्शन देख देख करके मैं जीता हूँ और गुरु का चरणामृत पी पी करके मैं जीता हूँ। तो ये महिमा है गुरु चरणामृत की। सचमुच में गुरु चरणामृत, गुरु चरणरज और गुरु की सिद्ध प्रसादी, ये तीनों इसमें साधक के लिए बड़ी दुर्लभ वस्तुएं हैं।